ने कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। हमने कहा बताएं महाराज जी। महाराज जी ने कहा 1 किलो सूजी, 1 किलो देसी घी और 2 किलो चीनी की व्यवस्था कर सकते हो। हाँ महाराज जी। मैंने व्यवस्था किया और उसके बाद मैंने पूछा तो महाराज जी बताया कि मैं अखंड श्री राम ज्योति लेकर के यहाँ पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ। उसी संदर्भ में मैं गोसाईगंज में आया हूँ। यहाँ मैं 7 दिन का भागवत करना चाहता हूँ। हमने कहा महाराज जी आप भागवत करें 7 दिन, मैं सारी व्यवस्था आपकी करूँगा। लेकिन मूर्खतापूर्ण बात भी हमने कही। हमने कहा महाराज जी भोजन जलपान आदि सब की व्यवस्था मैं करूँगा, लेकिन महाराज जी अगर आप कहेंगे कि इतना रुपया आपको चाहिए तो मैं नहीं कर पाऊँगा, जो आपको चढ़ेगा वो है। महाराज जी बहुत खुश है, क्या बताऊँ कितनी सहजता थी। 41 वर्ष हो गया, सन 78 की यह बात है। 41 वर्ष हो गया महाराज जी के चरणों में आते हुए। तमाम संघर्षों को हमने झेला है। अभी 72, 73 साल, 74 साल का उम्र है। 73 साल की उम्र में मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी पूरा जीवन तो संघर्ष में चला गया, दुख कट रहा है, कैसे मेरा जीवन पूर्ण होगा, कब हमको सुख की प्राप्ति होगी। महाराज जी ने सीधा जवाब दिया, क्या तुम राम जी से ज़्यादा कष्ट में हो? मैंने कहा नहीं महाराज मैं राम जी से कष्ट हूँ। महाराज जी के बराबर असीम कृपा हमारे ऊपर रही। अभी 2 तारीख को मैं आया था, महाराज जी से मिलकर गया था। मैं ये नहीं जानता कि महाराज जी इतनी जल्दी साथ छोड़ देंगे। अभी प्रयागराज भी गया था, महाराज जी के आश्रम वहाँ भी गया था। तो हम लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा रही कि हम लोग उनके शिष्य रहे और उनकी सहजता, उनकी सरलता। 41 वर्ष के जीवन में कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि श्रीनाथ ये चीज़ हमको घाटा है, तुम ले करके आओ। महाराज जी हमको उन्होंने दिया है। मैं जब आया उन्होंने हमको दिया। 1 वर्ष तक मैं महाराज जी के चरणों में यहीं रहा। इच्छा थी कि पत्नी हमारी 35 साल पहले ख़त्म हो गई थी। महाराज जी ने कहा था कि तुम चले आओ, हम तुमको यहाँ का अधिकारी बना देंगे। हमने कहा नहीं महाराज जी हमारा परिवार है, हम नहीं छोड़ पाएंगे, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। अभी कुछ लोग मिलने आए तो भी उन्होंने यही कहा कि मैं तो इसको अधिकारी बना रहा था, लेकिन ये नहीं बना। महाराज जी की बहुत असीम कृपा थी। हमारे योग्य गुरु भाई जगतगुरु स्वामी विश्वेश्वराचार्य जी हैं। हम सब लोग मिलजुल करके इनके महाराज जी के आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री सीताराम महाराज। अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। हम सब के मध्य में पूज्य स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप अपने शब्द कुसुमांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा इस पावन शोक संवेदना के क्षण में ऐसे महापुरुष के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में हम सभी इस मंडप में उपस्थित हैं। भगवान गीता में कहते हैं आगमा पायनो नित्याह तांस तिक्षस्व भारत। यह जो क्षण है हम सभी को ज्ञात है कि ये जाने और आने वाला है, पर वह चेतन परम सत्ता ऐसी शक्ति को इस धरा पर मर्तलोक में एक ऐसे देह को देकर के भेजती है। शास्त्र इसको कारक पुरुष कहता है। वह अपने अंतर चेतना को साधना और भजन योग के माध्यम से ऐसे तप बल को संचित कर लेता है। वह पुरुष
और महाराज श्री का नाम ही ऐसा था, यथा नामो तथा गुणो। मैं कई बार महाराज श्री का दर्शन, उद्बोधन, आशीर्वचन प्राप्त हुआ। लखनऊ में आश्रम है और कल हरिद्वार में पूज्यपाद जी के श्रद्धांजलि सभा में हम वहाँ रहे और चल करके हम दोनों यहाँ के कार्यक्रम में शरीक होना है ऐसा संकल्प लेकर के चले और आज हैं भी। तो महापुरुषों की जो एक राष्ट्र के प्रति जो पीड़ा है और जो रही है, उस संकल्पना को साकार करने वाले ऐसे महापुरुष के हम जिस श्रद्धांजलि में बैठे हैं, मैं समझता हूँ महापुरुषों के केवल 3 ही बात रहती है उनके जीवन की, उनका आदर्श, उनका उद्देश्य और उनका सिद्धांत। और इसी पर चल करके वह महापुरुष की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इतना कहूँगा, महाराज श्री का आदर्श क्या था, महाराज श्री के सिद्धांत क्या थे, महाराज श्री का उद्देश्य क्या था, करना क्या चाहते थे और कर क्या रहे थे, अपने अपने बातों में, अपने वाक्पुष्पांजलि, भावांजलि, शब्दांजलि, श्रद्धांजलि में सभी भक्तों ने, संतों ने अपने अपने अनुभव को, अपने अपने विचारों को पिरोया है। उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके वर्तमान के जो हमारे रामानुजाचार्य जी हैं, विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी, उनके चरणों में नमत होते हुए हम सभी उनके सहयोगी बने। महाराज श्री के आदर्श, सिद्धांत और उद्देश्य को हम सब पूरा कर पाएँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम। नए छात्र, नए सब लोग आते हैं। अपना आरएसएस का पहला दफ्तर यहाँ पर था और जब उन्होंने महर्षि महेश जोगी ने आश्रम की स्थापना करनी चाहे अयोध्या में, तो महाराज श्री का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया करके सबको सन्मार्ग में ले जाना, जो उपेक्षित है उसको भी देना। कई बार सरकार के साथ में दिल्ली वगैरह कई जगह जाना हुआ, कई बार ऐसे परिवार के पात्र बने हुए हैं और छोटे महाराज श्री हैं। उनके प्रति सभी की वही निष्ठा है, चूँकि आत्मायु जायते पुत्रः जैसे होता है ऐसे महाराज श्री हैं और उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहेगा। कोटिशाह नमन। एडियन श्री की जन्मस्थली यह स्थल रहा है और महाराज श्री विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक भी थे। विश्व हिंदू परिषद के ही श्री शरद शर्मा जी हम सब के मध्य में उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप अपने शब्द कुसुमांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। श्री ने जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद और तमाम हमारे जो पारिवारिक संगठन हैं, सबको अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान किया। जब भी महाराज श्री के चरणों में बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, महाराज श्री ने संगठन की चर्चा जरूर की और उनका स्नेह इस प्रकार से रहा कि हम तो समझते हैं, मैं बाल्यकाल से 8-10 वर्ष की आयु से मैं यहाँ पर आता रहा और महाराज श्री का उसी प्रकार स्नेह प्राप्त हुआ जिस प्रकार से एक संरक्षक, एक पिता का प्राप्त होता है। आज हम सबके बीच में महाराज श्री नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त की, उसका जो संरक्षण उनके व्यक्तित्व के कारण प्राप्त हुआ, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो उनका संकल्प था कि भव्य मंदिर का निर्माण हो, वो जरूर साकार रूप लेगा और यही उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि हम सबकी प्रति होगी। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं और उनके श्री चरणों में भावांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय श्री राम। अभी हम लोग श्री शरद शर्मा जी से श्रवण कर रहे थे, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। पूज्य महाराज श्री के वात्सल्य भाजन अनेकशः लोग इस देश में और विदेश में रहे हैं। ऐसे ही पूज्य महाराज श्री के हृदय के सबसे करीब जो थे, वो अभी वर्तमान में हम सबके मध्य में तो उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वांग्मयी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे अयोध्यास्थ कोसले सदन पीठाधिपति अनंत श्री समलंकरी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज ने
अपनी उपस्थिति वाङ्मयी रूप में दर्ज कराते हुए महाराज श्री के प्रति अपनी शब्द श्रद्धांजलि कुछ शब्दों में व्यक्त करके संप्रेषित किया है, जिसका वाचन स्वामी श्री विस्तृताचार्य जी महाराज उनके प्रतिनिधि के रूप में करेंगे। आप श्री से निवेदन है कि आप पूज्य श्री के उन शब्दों को महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। ओम अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगव महापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अयोध्यास्थ श्री कौशलेश सदन पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने दास को कल प्रातःकाल यह शब्दमयी पुष्पांजलि वाचन करने के लिए निर्देशित किया है। श्री स्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं अपने हृदय के उद्गारों को। योऽस्मन् गुरु प्रिय सखः पुरुषोत्तम श्रीः श्रुत्यन्त तत्व परिशीलन सन्निविष्टः पश्चात्तदाचरण लब्ध सुगेत कीर्तिः सोद्याप्तवान् परमधाम इतः प्रभाते। यो योगी जीवन निभालन कर्म दक्षः सतर्कयुक्तिबलतो जितवादी पक्षः। यो योगी जीवन निभालन कर्म दक्षः सतर्कयुक्तिबलतो जितवादी पक्षः। नासिचयोरिपुजनेष्वपि जातु रुक्ष नासिचयोरिपुजनेष्वपि जातु रुक्ष आसीत् स चास्मदखिलार्थदकल्पवृक्षः आसीत् स चास्मदखिलार्थदकल्पवृक्षः। श्रीमज्जगद्गुरुवरो विदुषां वरिष्ठः श्रीमज्जगद्गुरुवरो विदुषां वरिष्ठः रामानुजार्य करुणाकलने गरिष्ठः रामानुजार्य करुणाकलने गरिष्ठः। सद्धर्मपालन परश्रुतिकर्मनिष्ठ सद्धर्मपालन परश्रुतिकर्मनिष्ठ आसीत् सदाचरणपथ्यपरो वसिष्ठः आसीत् सदाचरणपथ्यपरो वसिष्ठः। स्वस्नेहनिर्झरप्रवर्षणतोऽस्मदीय स्वस्नेहनिर्झरप्रवर्षणतोऽस्मदीय मूर्ध्नि प्रतिक्षणमशेषसुखप्रदायी स्वस्नेहनिर्झरप्रवर्षणतोऽस्मदीय मूर्ध्नि प्रतिक्षणमशेषसुखप्रदायी। त्वासीत्करद्वयमिह प्रतिवासरं यद् दुर्भाग्यदोषवशतोद्यगतं परं तत् त्वासीत्करद्वयमिह प्रतिवासरं यद् दुर्भाग्यदोषवशतोद्यगतं परं तत्। अस्मन् गुरुः परं मित्रं रामानुज जगद्गुरुः पुरुषोत्तमवर्यश्री राजताद्विष्णुसन्निधौ अस्मन् गुरोः परं मित्रं रामानुज जगद्गुरुः
पुरुषोत्तमवर्यश्री राजताद्विष्णुसन्निधौ दासदासानुदासोऽयं दासदासानुदासोऽयं वासुदेवोऽद्यरोदिते दासदासानुदासोऽयं वासुदेवोऽद्यरोदिते पुरुषोत्तमवर्येण विहीनः कं समाश्रयेत् पुरुषोत्तमवर्येण विहीनः कं समाश्रयेत् श्रद्धाञ्जलिरयं सम्यक् लसेत् तत्पादपद्मयोः इत्येवास्तभिलाषोऽद्य सदा श्रद्धान्वितस्य मे इत्येवास्तभिलाषोऽद्य सदा श्रद्धान्वितस्य मे। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज संस्कृत के बहुत ही विशिष्ट विद्वान थे। उनकी रचना धर्मिता इतनी अद्भुत थी कि जो भी उनके रचित श्लोकों का पारायण करता, पाठ करता तो अतिशय आह्लादित हो जाता। पूज्य स्वामी श्री कुशलेश सदन पीठाधिपति अपना संस्मरण सुनाते हुए कहते थे कि स्वामी जी की रचनाओं को देखकर मेरे मन में लोभ जगता कि क्या मैं भी संस्कृत में ऐसी रचना कर पाऊंगा। तो एक बार मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि क्या कोई ऐसी विधा है जिससे हम भी श्लोकात्मक कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति दे सकें। तो कहते थे कि स्वामी जी ने हमें बताया कि आप वाल्मीकि रामायण के 20 सर्ग का रोज पाठ करें, और उसका ऐसा चमत्कारिक लाभ हुआ हमारे जीवन में कि मैं अब पद्यात्मक वार्ता करने में समर्थ हो गया। यह पूज्य महाराज श्री की ऐसी कृपा मेरे ऊपर रही। वो हमारे आचार्य तुल्य थे और उन्होंने ऐसी श्लोकात्मक श्रद्धांजलि महाराज श्री के प्रति संप्रेषित किया, जिसका अभी हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। और हम सबके मध्य में श्री अवध धाम के गौरव श्री मणिराम धाम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। छावनी के पूज्य महाराज श्री हम लोगों के मध्य में उपस्थित हुए हैं। महाराज श्री का पूज्य स्वामी जी के प्रति कितनी आत्मीयता थी और शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पूज्य महाराज श्री ने उनके चित्रपट पर सुमन समर्पित करते हुए उनके प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूज्य महाराज श्री इस संगोष्ठी में विराजित हो रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमन और वंदन करते हुए सभा को गति देते हुए अब मैं आहूत करना चाहूँगा। हम लोगों के मध्य में स्थित हैं। आप श्री से निवेदन है कि पूज्य स्वामी जी के प्रति अपनी शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। त्रिपाद विभूति प्राप्त श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनेक प्रणति निवेदन। स्वामी जी महाराज तो सबके आत्मीय ही हैं। श्री विष्णु सहस्रनाम में एक श्लोक आता है, अमानी मानदो मान्य लोकस्वामी त्रिलोकधृत। उसमें जो एक अमानी भगवान का नाम है, जो भगवान मान रहित, वैसे अपने श्री स्वामी जी में ये दिखाई पड़ता था। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने भी आलवंदार में स्मरण किया है, वसी वदान्यो गुणवान रिजु सुचिर। रिजु एक जो शब्द आता है वो रिजु स्वामी जी में सरलता जो कहा जाता है, कोई भी जा कर के मिले
ये हम लोग प्रत्यक्ष देखते थे। वैदुष्य भी उसी तरह से था, श्लोक रचना करनी हो तो बड़ा सुंदर श्लोक की रचना करते थे। हम लोग श्री छावनी के महाराज जी की सन्निधि में कभी कभी दर्शन करने के लिए जाया करें तो वहीं पहुंच जाते थे विद्यार्थी को ले करके, और स्वामी जी अपने छावनी के महाराज जी को श्लोक रचना सुनाते थे। आपके बारे में गुणों के रूप उसमें संबद्ध श्लोक सुनाते थे। कभी जब हम लोग श्री मणिराम दास छावनी रामाश्रय बगिया में जब आचार्य कृपा शंकर जी महाराज का सान्निध्य था तो उस समय महाराज श्री वहीं पहुंच जाते थे, तो वहाँ भी दर्शन होता था। कभी कभी ये भी कहा करते थे कि हम लोगों को भी एक अध्यापक जो है कोई दिया करो। हम लोगों से कहते थे कि कोई वहाँ पढ़ाने वाला हो। अभी हम नेपाल में गए थे, हम तो यदा कदा नेपाल भी जाया करते हैं। एक दांग जिला में नेपाल विश्वविद्यालय है, तो नेपाल विश्वविद्यालय में वहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, तो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो न्याय विभाग के रघुनाथ नेपाल उनका नाम है, वो यहीं रह करके उन्होंने विद्याध्ययन किया है। बल्कि यहीं से प्रेरणा पा करके वहाँ के.एस. बरदराचार्य जी जो रहते हैं मैसूर में, वहाँ भी जा कर के अध्ययन किया है। तो महाराज जी का सब गुणगान कर रहे थे कि हम लोग जो है विद्याध्ययन वहीं सुग्रीव किला में रह करके किए हैं। तो हमने देखा कि महाराज जी का गुणगान जो है कि पहाड़ के कोने कोने में भी होता है। जो शिक्षा के अध्यापक माने वो नैयायिक हैं जो रघुनाथ नेपाल, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उनकी गुणगाथा को किया था। स्वामी जी का वात्सल्य इत्यादि हम लोग के ऊपर रहा। हम लोग वहीं का जो है अन्न जल लेकर के, सुग्रीव किला का ही अन्न जल लेकर के अध्ययन किए हैं, ऐसा उन्होंने वर्णन किया था। अभी भी 1 महीना भी नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी का हम लोगों के प्रति भी बहुत स्नेह था। अभी ये श्री रामानुज दया की जो संगोष्ठी थी उसमें भी स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को स्मरण किया। तो यहाँ आए, स्वामी जी का दर्शन किया, स्वामी जी की कुछ वाणी भी श्रवण करने को मिला। फिर इधर 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इसी बीच में स्वामी जी हम लोगों को भी ये अंतिम यात्रा में स्वामी जी का दर्शन करने का सौभाग्य, वहाँ रह करके सब कृत्य जो अंतिम कृत्य होता है उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य स्वामी जी ने प्रदान किया। स्वामी जी के श्री चरणों में अनेक प्रणति निवेदन है। स्वामी जी तो अपगत मदमान ये शब्द से युक्त हैं। वो निखिल जन सुहृद भी जिनको कहा जाता है, वो निखिल जन सुहृद थे श्री स्वामी जी महाराज। यही इन्हीं शब्दों के साथ में स्वामी जी के श्री चरणों में अनेक प्रणति निवेदन। पूज्य श्री स्वामी जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि सब ही मानप्रद आप अमानी, दूसरे को मान सम्मान देकर स्वयं अमानी बने रहते थे। स्वामी श्री बालकृष्णाचार्य जी महाराज के श्री वचनों में हम लोगों ने ऐसा श्रवण किया। अब हम सबके मध्य में विद्याकुंड सिद्धपीठ श्री रामधाम से पधारे महामंडलेश्वर श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन होगा कि आप अपने शब्द कुसुमांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। वंदे महापुरुष। महाराज श्री का एक आश्रम है, अभी वर्तमान में भी है। 2 बार उस क्षेत्र में भागवत करने के मुझे सौभाग्य मिला। महाराज श्री के चरणों में एक छोटा सा निवेदन मैंने किया। महाराज श्री तुरंत तैयार होकर चले गए, कोई तरह की नहीं कि कल आएंगे परसों आएंगे, आ गए हो चलो तुरंत चलो। तो महाराज श्री की जो सरलता सहजता थी वो निश्चित रूप से अद्भुत विलक्षण थी। और श्री चरणों में आने के उपरांत इतनी स्नेह वात्सल महाराज श्री के द्वारा प्राप्त हुआ करता था कि लगता है कि अब शायद महाराज श्री के साथ ही चला गया। वैसा सरलता, सहजता, दिव्यता बहुत कम बिरले लोगों में दिखाई देगा। ऐसे महापुरुष के चरणों में पुष्य प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः एक बार महाराज श्री हम सबको पुनः धराधाम पर आकर हम सबको स्नेह देते रहें, ऐसी ठाकुर से विनम्र प्रार्थना है। धारण करते थे और सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। महाराज जी का जीवन ऐसा ही था। अभी हम लोग श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। अब हम सबके मध्य में श्री काशी मंदिर के महंतर श्री परम पूज्य प्रभुदास जी महाराज उपस्थित हैं। पूज्य श्री से निवेदन है कि आप अपने शब्द कुसुमांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। श्रृंखला में हम सबके मध्य में हरिद्वार से चल कर के पधारे
जो महाराज श्री के अतिशय स्नेह भाजन और वात्सल्य भाजन थे, महाराज श्री की सन्निधि में जिनका बहुत समय व्यतीत हुआ, जो अपने सारे कार्यक्रम को छोड़कर भागे भागे हम सबके मध्य में पधारे हैं, ऐसे श्री आनंद ब्रह्मचारी जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप अपने हृदयोद्गार महाराज श्री के प्रति अभिव्यक्त करें। पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटता श्रद्धांजलि। आज अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे सबके बीच में विद्यमान हैं, प्रत्यक्ष रूप से बेशक अदृश्य हैं। उनकी ऊर्जा शक्ति हम सबके अंदर विद्यमान होकर के कार्य कर रही है। उपस्थित सभी महापुरुषों के श्री चरणों में नमन। मैं जब 2005 में अयोध्या किसी कार्य को लेकर के मैं आया, तो मुझे एक महापुरुष ने कहा था कि तुम अयोध्या गए थे। मैंने कहा गए थे। कि अयोध्या में क्या देखा? मैंने अयोध्या में तो महाराज जी हनुमानगढ़ी को देखा, रामलला के उधर भी शक्ति ज़्यादा थी, भीड़ भाड़ में नहीं जा पाए, बहुत सारे मंदिर देखे। बोले तुम कुछ देख के नहीं आए। मैंने क्यों? बोले देखो, बोले अयोध्या में रह करके सभी तीर्थ हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में कुछ संत ऐसे हैं जो आज भी अपने रूप को छुपा करके वहाँ विद्यमान हैं। मैंने जैसे महाराज जी बोले सुग्रीव कुला पे कोई पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज रहते हैं, उनके दर्शन किए? मैं तो जानता भी नहीं था। मैंने कि महाराज जी मैंने तो दर्शन नहीं किए। बोले अधूरी यात्रा, छोटी छावनी गए? मैंने कि महाराज जी छोटी बड़ी छावनी को भी मैं नहीं जानता, पूज्य महाराज श्री के दर्शन तो किए थे। मैंने कहा फिर महाराज जी का मैंने नाम लिया। बोले वो छोटी छावनी है और एक बड़ी छावनी है। मैंने ऐसा, मैं उनका तो दर्शन किया था। बोले अब जाओ तो सुग्रीव किला पे जरूर जाना, छावनी पे जरूर जाना और गोला घाट पे भी जरूर जाना। समझ लीजिए आपको त्रिदेव उपासना की जो पद्धति है उसका पंचदेव उपासना आपकी हो जाएगी, सब लोग वहीं मिल जाएंगे। मैं आया, मैंने महाराज जी को प्रणाम किया, पूछा कहाँ रहते हो ब्रह्मचारी, क्या करते हो? ये है। और उन्होंने मुझको एक आंवले का डिब्बा निकाला, बोले ये खाओ। तो मैंने कहा महाराज जी अब मेरे को आंवले की मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं थी, मैं सोचता था पता क्या वो है, कभी बालकाल से खाई नहीं। मैंने कहा महाराज जी कि नहीं 2 खाओ। हमने कि एक से आफत पड़ रही थी। उन्होंने बात करते करते 3-4 आंवले की मिठाई खिला दी। बोले अच्छा लगा? बोले डिब्बा ले जाओ। एक इतना बड़ा डिब्बा भी आंवले का दे दिया और इतना प्यार किया। मैंने महाराज जी मैं राम जन्मभूमि के लिए अनशन करना चाहता हूँ। बोले अनशन क्यों करना चाहते हो? मैंने राम मंदिर निर्माण हो, सरकार पे दबाव बने। बोले कार्य बहुत अच्छा है। बोले करिए, ये पूरा आश्रम आपके लिए है। और बोले छोटे छावनी पे भी जाना, सिया किशोरी शरण जी के यहाँ पर भी जाना और करो राम के लिए, राम मंदिर शीघ्र बनवाओ। और विश्व हिंदू परिषद वालों से भी बात करना, सब तुम्हारा पूरा साथ है, मेरा आशीर्वाद है, आप जाके काम करिए। और इतना प्यार दिया। जब मैं कभी अयोध्या जी में आया तो उनके आदेश अनुसार उनका दर्शन किया। छोटी छावनी पे भी मत्था टेकने जाता हूँ, पूज्य महाराज श्री जी दर्शन हो, चाहे कपाट बंद हो, मैं मत्था टेक करके आता हूँ। गोला घाट पे भी प्रति जब आता हूँ तो जाता हूँ। इतना वास्तव में इतना प्यार। आज मैं तो अपनी स्थिति बताता हूँ। आज मैं जैसे ही मुझको पता चला, पूज्य श्री जी के एक सेवक हैं ऋषि, उनका फ़ोन गया। मैं कानपुर से महाराज जी चंदोसी पहुंचा था, उसी समय ट्रेन से उतरा था और मेरठ एक कार्यक्रम में जा रहा था, गाड़ी से अधवर में था। ऋषि ने कहा महाराज जी कहाँ हैं? मैंने कि मैं भैया इस समय मेरठ हूँ। कि महाराज जी का शरीर शांत हो गया। मैंने कि महाराज जी का? बोले अपने सुग्रीव किला पीठाधीश्वर का। मेरे को एकदम ऐसे लगा कुछ जीवन का कुछ चीज़ चली गई। मैं एकदम 10 मिनट मौन हो गया। बच्चा गाड़ी चला रहा था, बोला क्या हुआ महाराज जी? मैंने कि आज सनातन की बहुत बड़ी क्षति हो गई। एक साया जो हमारे ऊपर रहता था वो हट गया। कभी जाते थे कि अयोध्या में हमारा आश्रम है, वहाँ रुक जाएंगे। गोला घाट के बाद में सुग्रीव किला अपना ही समझते थे, कोई यात्री जाएगा फ़ोन कर देंगे, आत्मल बड़ा रहता था। अब उनकी जगह पे पूज्य महाराज श्री जी हैं। मैंने मेरठ तो गया और मेरठ से सारे कार्यक्रम के कहा करके हंसदास जी महाराज के हंसदेवाचार्य जी की भी श्रद्धांजलि समारोह था उसी दिन 10 तारीख जी कल। और उसके बाद में हमने कहा भाई अब सब कार्य करके पहले पूज्य श्री जी का अगर दर्शन हो जाए। मैं इतना विलम्ब हो गया, रात को वहाँ से 12-1 बजे चला,
लोगों ने कोई के 11 घंटे का रास्ता है, कोई 12 का। मैंने कहा गाड़ी को जितना तेज़ चला सकते हो अपनी सुरक्षा करके चलाना। और मन में ये रहा कि अगर मेरी लगन और मेरी भक्ति उनके प्रति निष्ठा है तो मैंने कहा कुछ भी हो उनका दर्शन मुझको होगा, कितना भी लेट हो जाऊं। 12-1 बज गया, 10 बजे का समय था और पूज्य श्री जी का दर्शन हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि पूज्य श्री आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके द्वारा जो भी हम लोगों को संदेश, आदेश और जो भी उपासना पद्धति बताई गई, एक मंत्र उन्होंने और दिया महाराज श्री मुझे। मैंने कि महाराज जी ये बताइए, साधु तो हम बन गए, भावनाओं पे कि हम पे तो कुछ आता जाता नहीं है। बोले तुम पे सब कुछ आता है, तुमको बस बोध नहीं है। हमने कहा बोध नहीं है? बोले हाँ, बस एक ध्यान रखना, जो आपकी उपासना की क्रिया है उसका लुप्त नहीं होनी चाहिए। सब काम करना, चाहे अनशन करो, चाहे आंदोलन करो, कुछ करो, उपासना पद्धति की जो नित्य क्रिया है बस उसका लोप मत करना। बोले एक दिन का लोप 1 माह पीछे पहुंच जाता है व्यक्ति। अगर तुमने एक भी दिन लोप कर दिया, एक क्षण भी लोप कर दिया, एक समय की भी अगर अपनी उपासना लुप्त हो गई आपसे, तो आप 1 माह पीछे चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने तत्वपूर्ण विषय रखा। और गुरुदेव के श्री चरणों में यही श्रद्धांजलि है कि कबरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। आज पूज्य श्री जी को हम सब लोग याद कर रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे हम सब लोग चलें, ऐसा ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते पूज्य श्री हमको ऐसे आत्म बल प्रदान करते रहें जैसे कि हम अपने मार्ग पर सही से चलें और कार्य करते रहें। श्री चरणों में श्रद्धांजलि के साथ श्री चरणों में नमन। सारे श्री वचनों में हम सबको ऐसा बताया। हम सबके मध्य में स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज उपस्थित हैं, लक्ष्मण भवन श्री अयोध्या धाम। पूज्य महाराज श्री से निवेदन है कि आप अपने शब्द पुष्पांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। श्रीमन्नरसिंह गुरुवार्ज पदार्ज भिंजम श्री वैष्णवार्ज चयने परमं प्रवीणं श्री भारद्वाज विभवं सद्यं शरण्यं श्री लक्ष्मणाचार्य गुरुवार्जमहं प्रपद्ये वंदे महापुरुषते चरणारविंदे। आज की जो हम इस समय बेला में सब लोग पुष्पांजलि के लिए उपस्थित हैं, एक कष्ट भी है और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा है। जिस महाविभूति की हम लोग आज श्रद्धांजलि देने आए हैं, ये भगवान लक्ष्मी नारायण के पार्षद बन के वैकुंठ में गए, साकेत में गए, गोलोक में गए। पूरे अयोध्या का जनमानस में सबके प्रति श्रद्धा, सबकी प्रति भावना। और उसी कड़ी में मेरे दास का भी अनुनय विनय है कि महापुरुष की चरणों में बार बार वंदन। जय श्रीमन्नारायण। स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज के हृदयोद्गार को हम सब लोगों ने श्रवण किया। हम सब के मध्य में हमारे श्री अयोध्या के विद्वद्वरेण्य श्री नंद किशोर त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप अपने शब्द पुष्पांजलि भी महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। ताभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गुरु ब्राह्मणेभ्यो शिवमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिताः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सन्तः सन्तु निर्भयाः। जिसकी कीर्ति है वह कभी अनुपस्थित नहीं रहता। आज भी और आने वाले अनंत काल तक महाराज श्री हम लोगों के मध्य यशस् शरीरेण विद्यमान रह करके हम लोगों को प्रेरणा पाथे प्रदान करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ भाव सुमनांजलि समर्पित है। इत्तलम। जो लोग यात्रा करते हैं, श्री स्वामी जी का जीवन उनके लिए परम पाथेय था, ऐसा हम लोग श्री नंद किशोर त्रिपाठी जी के श्री वचनों में श्रवण कर रहे थे। अब हम सबके मध्य में श्री हनुमानगढ़ी से पधारे महंत परम पूज्य श्री राम कुमार दास जी महाराज उपस्थित हैं।
जिनको महाराज श्री की अच्छे सन्निधि प्राप्त हुआ करती थी, पूज्य श्री से निवेदन है कि आप अपने शब्द श्रद्धांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। श्रद्धांजलि सभा में आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित अयोध्या के समस्त धर्माचार्य, राम भक्त, माता बहनों एवं भाइयों, आज बड़े ही दुख की बात है कि हम लोगों के बीच से इतने सरल स्वभाव के संत, जो हर व्यक्तियों से बड़े प्रेम से, एक छोटे बच्चे या एक बहुत बड़े मिनिस्टर कोई भी इनके पास आ जाता था, सबसे सम्मान रूप से ये मिलते थे और बड़े ही प्रेम से, कोई इनसे रुष्ट होकर के यहाँ जाता ही नहीं था। जब भी इनके पास आते तुरंत निकल करके सबसे मिलते थे। राम जन्मभूमि के जब आंदोलन शुरू हुआ तो शुरू में स्वामी जी के यहाँ ही विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बना और यहाँ पर ही महेश जी रहे, हम लोग सब आते थे और स्वामी जी बड़े प्रेम से हम लोगों से बड़े स्नेह से मिलते थे और बड़े स्वामी जी को राम जन्मभूमि प्रति इतना ये था कि राम जन्मभूमि कब मुक्त हो जाए और यहाँ भव्य मंदिर बन जाए। स्वामी जी को यही एक अंदर में ये रह गया कि राम जन्मभूमि उनके सामने में न बना, क्योंकि राम जन्मभूमि के प्रति बिल्कुल समर्पित थे। कोई भी आता था स्वामी जी के पास में केवल राम जन्मभूमि के बारे में ही बात करते थे। आज हमारे बीच में उनके उत्तराधिकारी विशेष प्रपन्नाचार्य जी हैं, उनके मार्ग पर चले और उनके जो काम अधूरा है उसको पूरा करें। इसी के साथ उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। महाराज श्री के प्रति उनके हृदयोद्गार का श्रवण कर रहे थे। अब हम सबके मध्य में श्री आनंद ब्रह्मचारी जी बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि श्री श्रिया किशोरी शरण जी, जिनका महाराज जी के प्रति अच्छे आत्मीय भाव था। महाराज जी आपका फोन माइक पे लग रहा है, आप जो संदेश देना चाहते हैं और बैठा अपनी श्रद्धांजलि टेलीफोन के माध्यम से देना चाहते हैं। आज महाराज जी प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते थे। एक महान पुरुष हमारे अयोध्या के, हमारे संगठन के चले गए, इसलिए हमको दुख है। फिर भगवान कृपा करे, वो आकर के फिर राष्ट्र का काम पूरा करे। आप लोग का सहयोग रखते रहे। जो पुरुष थे, राष्ट्र पुरुष थे महाराज जी। धन्यवाद सब भगवान को। जय श्री राम। आज के हृदयोद्गार को श्रवण कर रहे थे। अब हम सबके मध्य में आप श्री से निवेदन होगा कि आप अपने शब्द कुसुमांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। प्रभु नमस्कुर्मा। हम सभी लोग जिनकी श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में भले नहीं हैं, लेकिन उनका दायित्व अब और बढ़ गया है। बहुत अधिक सन्निधि उनकी हमें नहीं मिली, लेकिन एक बार विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक प्रकल्प चलाया जा रहा था, जिसमें 1 महीना हम उनके साथ रहे। गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, भिन्न भिन्न स्थानों पर सभाएं हुआ करती थी, तो महाराज श्री के साथ में चलने का अवसर मिला। उस समय खुली जीप मिली हुई थी विश्व हिंदू परिषद से, तो हम लोग साथ में थे। अभी पूर्ववर्ती लोगों ने जो बताया, सचमुच में हम लोग बालक थे, फिर भी महाराज जी कहते थे पहले मंच पर चल करके बोलो, हम तो पीछे से बैठे ही हैं। ऐसा वैदुष्य, और उस वैदुष्य को सरलता से परोसना ये सबको नहीं आता था। ये श्री महाराज जी में ये गुण था। और हमारे महाराज जी के सहपाठी थे श्री वेदांती जी महाराज के। कभी कभी कहा करते थे हम तो उनके सतीर्थ रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, तो तुम हमारे भतीजे हो। ऐसे महाराज जी के श्री चरणों में अनंत नमन करते हुए प्रार्थना यही है, और हमें ये भाव भी अंदर से जग रहा है कि महाराज जी भले स्थूल शरीर से हमारे बीच में ना हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से जो उनकी परिकल्पना रही है श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण, वो अवश्य होवेगा। स्मरण आता है एकलव्य की वो कहानी, जो
द्रोणाचार्य जी नहीं दे पाए तो द्रोणाचार्य की मूर्ति ने दिया। और जब द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीख करके एकलव्य आए तो पूछ दिया ये सब कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा आपसे सीखा, हमने तो नहीं सिखाया। तो बोले आपकी मूर्ति बनाई? तो बोले दक्षिणा दे दो। एकलव्य ने कहा जिस मूर्ति से हमने सीखा है उसने दक्षिणा नहीं मांगा, उसने दक्षिणा नहीं मांगा। गुरु से गुरुतर जब हो जाता है जीव तब वो और प्रबल और सशक्त होकर के समाज का कल्याण करता है। तो ऐसे महाराज जी जहाँ भी हो, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, महापुरुष कभी जाते ही नहीं हैं, महापुरुष उल्लास बन के जी रहे हैं, हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। महापुरुष विश्वास बन के जी रहे हैं और लाख कोशिश मौत ने की उनको मिटाने की, लेकिन महापुरुष इतिहास बन के जी रहे हैं, महापुरुष इतिहास बन के जी रहे हैं। बस यही उनके श्री चरणों में मुहुर्मुहु प्रणाम करते हुए पधारे हुए समस्त संतजनों को कोटि नमन। वैसे हमारे यहाँ महापुरुष का जाना उत्सव माना जाता है, क्योंकि महापुरुष का जाना परमात्मा से उनका मिलन माना जाता है। कबीर साहब कहते हैं जग जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद, जग जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। तो हमारे यहाँ मृत्यु तो अपने परम प्रियतम प्रेमास्पद परमात्मा से मिलन होना माना जाता है। ऐसे हृदयोद्गार श्री रघुनाथ दास शास्त्री जी के द्वारा हम सब श्रवण कर रहे थे। और अब हम सब के मध्य में महाराज श्री संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, हम सब के मध्य में हमारे अयोध्या के न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज न्यायिक उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप अपने शब्द कुसुमांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों बंदन। संत महापुरुष जहाँ रहते हैं यत्रापि कुत्रापि बसंति हंसाः हंसाः सरोमंडन मंडलाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। विद्या की 4 दशा शास्त्रों में बताई गई है। अधीति बोधाचरण प्रचारणैर दशाश्चतस्रः पुण्यनुपाधि। वर्तमान में देखा जाए अधीति और प्रचार 2 ही दशा रह गई है, बोध और आचरण से शून्य लोग हो गए हैं। पर पूज्य महाराज श्री में विद्या की 4 दशाएं, एक कहा जाए कुछ लोगों को विद्या प्राप्त तो होती पर पच नहीं पाती है। बहुत ऐसे महापुरुष हम नाम क्यों लें, उनको विद्या अपच सी हो गई है। लेकिन पूज्य महाराज श्री जो विद्या का वास्तविक फल है विनम्रता, विनम्रता के मूर्तिमान। हमको तो एक चौपाई मानस की याद आती है, एक सूल मही बिसर न काहू गुरुकर कोमल सील स्वभाव। महाराज जी को मंच पर मैंने बहुत बार देखा था, पर इस बार गुरु पूर्णिमा का अवसर पर रत्नेश जी महाराज की कथा हो रही थी, आपने आवाहन किया आया। पहली बार महाराज जी से मिला, हमको लगा हमने कुछ खो दिया। अयोध्या में रह कर भी ऐसे महापुरुष हैं जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ नहीं ले सके। काशी में विद्वानों को देखा था, एक से एक अभिनव पांडे हमारे गुरु जी श्री राम प्रसाद गुरु जी इतने विनम्र, इतने, पर उनके बाद हमने किसी विनम्र विद्वान महापुरुष को देखा तो आप श्री का दर्शन किया। वैसे देखा जाए तो हम अपने आचार्य संप्रदाय में 3 महापुरुषों को अपवाद मानते हैं। स्वामी श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज, पूज्य महाराज श्री और एक श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज। इनको देखा महाराज किसी भी प्रकार का उस तरह का कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का रूढ़िता नहीं देखा। अद्भुत महापुरुष थे। महाराज श्री के लिए ही भागवत में लिखा है अनुव्रजा में हम नित्यम पूये इत्यंग्रे। ऐसे ही महापुरुषों के पीछे भगवान फिरते हैं, इनके चरण रस से अपने को पवित्र अनुभव करते हैं। ऐसे महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि संबंधन सभी संतों के चरणों। श्री तुलसीदास जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। अब हम सबके मध्य में श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रघुनाथ देशिक जी महाराज उपस्थित हैं, जो महाराज श्री के स्नेह भाजन रहे हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप अपने शब्द श्रद्धांजलि महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आचार्य श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में
बैठ कर के दास ने षष्ठी प्रथमादि का भी अनुसंधान किया है। जब दास ने सुना श्री स्वामी जी महाराज का वैकुंठ गमन हुआ तो दास राजस्थान में जयपुर में था, बहुत व्यथित था कब पहुँचें, किस प्रकार से पहुँचें। तो रातों रात चल करके फिर भी अंत्येष्टि कर्म में दास पहुँच न सका। सौभाग्य यह रहा स्वामी जी के श्री चरणों में कि इस प्रकार से दिव्य महापुरुषों के द्वारा अनुसंधेय इस गोष्ठी में दास को दर्शन प्राप्त हुआ। अभी श्री नैयायिक जी ने जो कहा, स्वदीत बोधा चरणई पवित्रान, अपने निज चरित्र के द्वारा जो बोधगम्य शास्त्र का जो आचरण के द्वारा जो उपदेश देने वाले जो आचार्य हैं, उन्हीं आचार्य कोटि में श्री स्वामी जी को हम लोग अनुसंधान करते हैं। और शास्त्र कहता है आचरण के द्वारा महापुरुष लोग उपदेश देते हैं, उसका अनुसंधान हम लोग श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बैठ कर के अनुसंधान करते थे। ये सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ है। और सरलता के जो आप सभी महापुरुषों ने जो स्वामी जी के प्रति निवेदन किया है, वास्तव में दास ने जो आज तक अनुसंधान किया श्री चरणों में बैठ कर के, किसी भी प्रकार का जो अभिमान का जो अभिमत था वो श्री स्वामी जी के चरणों में लेस मात्र नहीं था। ऐसा हम सभी ने अनुसंधान किया है। ऐसे दिव्य महापुरुष भगवत पद त्रिपाद विभूति को प्राप्त हो चुके हैं। वहाँ बैठ कर के हम सबको आसिंचन करते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे और हम सभी अभिवर्धन के पात्र हैं। ऐसा स्वामी जी का हम सबको आशीर्वाद मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए जय श्रीमन्नारायण। साथ मूल्य नहीं होता और स्वामी जी के आचरण में शास्त्र की समस्त बातें परिनिष्ठित दिखाई देती हैं। ऐसा हृदयोद्गार हम सब श्री रघुनाथ देशिक जी महाराज के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे। हम लोगों के मध्य में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका समादरणीय आचार्य वंदना द्विवेदी जी उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप अपने हृदयोद्गार महाराज श्री के प्रति व्यक्त करें। के भी श्री चरणों में सादर दंडवत। महाराज जी के बारे में अपने विश्व हिंदू परिषद में हमने इतना सुना, हमारी प्रबल इच्छा थी कि महाराज जी से एक बार हमारा मिलना हो जाए। कहा जाता है संत समागम करने से व्यक्ति का बुद्धि सबसे ज़्यादा निर्मल होता है, परंतु यह सौभाग्य हमारा नहीं रहा। परंतु उनके बारे में जितना सुना उससे कहीं अधिक हमने यहाँ पर पाया। और मुझे इतना हर्ष क्या कहे, दुख तो है पर हर्ष भी इस बात का है कि हमारे बीच में इतने बड़े विद्वान रहे और हम उनका जो है आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सके, परंतु इस समारोह में आकर के उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। और बहुत दुख है कि हमारे बीच से बार बार कई महापुरुष जाते रहे, उन सभी का मुझे बहुत दुख है। मैं यही चाहूँगी कि संत समाज से कि एक बार कुछ ऐसा बड़ा कार्यक्रम किया जाए कि हमारे संतों की क्षति न हो। मेरे मन में इतना दुख है कि मैं उस दुख को व्यक्त नहीं कर सकती। और हम यही चाहेंगे कि प्रभु से हमारी यही विनती है कि अब ऐसा कुछ सुनने को ना मिले। और सदा हमेशा अपने अश्रुपूर्ण भाव भीनी श्रद्धांजलि मैं महाराज श्री के चरणों में अर्पित करती हूँ। अब जब विश्व हिंदू परिषद की बात चल रही है तो विश्व हिंदू परिषद के ही श्री त्रिलोकीनाथ पांडे जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। आप श्री से भी निवेदन है कि आप कुछ शब्दों में महाराज श्री के प्रति अपने हृदयोद्गार व्यक्त करें। सुग्रीव किला के प्रति, इसके निर्माण में, इसके संवर्धन में महारानी ने जो योगदान किया हम सब लोगों को मालूम है। लेकिन बीच बीच में कुछ छेपक आए। पुरातत्व विभाग ने इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया,
पीछे की दीवारें टूटने लगी। महाराज जी ने कहा कि लगता है कि मेरे सामने ही बना है, मेरे सामने ही ये टूट जाएगा। हमने नहीं महाराज जी ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा कि राम जन्मभूमि की उस समय खुदाई शुरू हो गई, पुरातत्व के लोग आए थे, उनसे कहा गया और उन लोगों ने बगल में इसके मजबूती के लिए कुछ निर्माण कर कराया। थोड़ा बहुत अधूरा रह गया, भगवान की कृपा होगी तो वो पूरा हो जाए। बीच बीच में महाराज जी के आने का सौभाग्य मिला। जब भी आते थे तो विश्व हिंदू परिषद का कार्य और राम जन्मभूमि के विषय में पूछते थे। मेरे जिम्मे विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का ही काम दिया है, अदालत का सब कार्य मेरे जिम्मे है। महाराज जी के सामने ही आज से 10 वर्ष पहले अदालत में राम जन्मभूमि की डिग्री हुई, जीत हुई। जितने मुकदमे थे सब खारिज हो गए, सिर्फ डिग्री राम जन्मभूमि की हुई। दुर्भाग्य से विशेषाधिकार के नाते जजेज ने अपने मन से रामलला के जीते हुए भाग में से एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया। इसके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। हम लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी इस बंटवारे को ख़त्म करे। आश्चर्य तो तब होता है कि 2010 में फैसला आया, तत्काल सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात कहने के लिए क्या मुकदमा खारिज हो गया, वो भी गए। हम लोगों का तो रामलला के हिस्से में से दिया गया था, इसलिए हम लोग गए कि यह गलत है। पहली बार जो सुनवाई हुई, जजे ने आश्चर्यजनक टिप्पणी की। आप संतों के सामने रखना ये जरूरी है। जजेज ने पूछा कि बंटवारा आप लोग चाहते थे? मुस्लिम पक्ष ने भी इनकार किया, हम लोग भी इनकार किए। तो जजेज ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट नया इतिहास बनाता है, मालिकाना हक के मुकदमे को मुकदमा बना दिया। लेकिन 10 वर्षों के बाद जब अदालत की कार्रवाई शुरू, तो वही सुप्रीम कोर्ट मुकदमे को टाल रहा है। संक्षिप्त है ना, सारी पंचायतें हुई, अब फिर से पंचायत का एक नाटक खड़ा हुआ है। पंचायत होता कुछ लेन देन करना पड़ता है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि राम जन्मभूमि में देने के लिए कुछ नहीं है। राम जन्मभूमि में जब बनेगा तो मंदिर बनेगा, और इसलिए हम इस का बहिष्कार करेंगे। महाराज जी का सपना था कि जल्दी से जल्दी मंदिर बने, बहुत जल्दी महाराज जी का सपना साकार होगा। वो घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी वहीं से हम लोगों का आशीर्वाद दें, उनके अधूरे सपनों को हम लोग पूरा करें। सादर चरणों में प्रणाम। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप अपने हृदयोद्गार महाराज श्री के प्रति कुछ शब्दों में व्यक्त करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम जी महाराज की। आज हनुमानगढ़ी विराजमान श्री हनुमान जी के पृष्ठभाग में स्थापित सुग्रीव किला के पीठाधिपति जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के बैकुंठ वास के पश्चात स्थान के उत्तराधिकारी के संयोजन में यह श्रद्धांजलि भावांजलि आचार्य रत्नेन्द्र जी के कुशल संचालन में इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संत जन पधारे। उन सभी संतों के चरणों में कोटशाह दंडवत प्रणाम। महाराज श्री
वास्तव में बहुत ही सहज मूर्ति थे और ब्रह्मलीन पूज्य देवराहा बाबा जी के शिष्य थे। 1986 में जब ये स्थान को अयोध्या में लोग कम जानते थे, सुग्रीव किला के नाम से तो जानते थे, लेकिन असली पहचान महाराज जी ने जब इसका उत्तरोत्तर विकास किया तब लोग जानने लगे और धीरे धीरे शिष्य परंपरा यहाँ की बड़ी हुई, जुड़े। 14 अक्टूबर 1990 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। तो उस समय हुआ कि अयोध्या के संतों के साथ श्री राम जन्मभूमि की सुलह वार्ता भी होगी। तो उस समय अयोध्या के सागरिया पट्टी हनुमानगढ़ी के महंत जी श्री ज्ञानदास जी महाराज और उस समय सरपंच हुआ करते थे भवनाथ दास जी, और उसके बाद बड़ा स्थान के महाराज श्री आपके गुरु जी और किशोर कुणाल जी, इतने लोग 100 लोगों की सूची बनी और 3 हवाई जहाज़ लखनऊ में आए, लेकिन जाने वालों की संख्या 5 और 6 बची। तो ये हुआ कि कोई प्रतिष्ठित संत नहीं जा रहे हैं। और उस समय मुलायम सिंह जी की गिरफ्तारी के डर से संत लोग भयभीत थे। ये 14 अक्टूबर की बात है और हनुमानगढ़ी में हम लोग इकट्ठा हुए। तो ये हुआ कि कल चलना है, तो ये हुआ कि सुग्रीव किला के महाराज जी से भी बात की जाए। तो पूज्य ज्ञानदास जी महाराज जी ने हमें भेजा, हमारी बड़ी कम उम्र थी, तो हम एक छोटी सी बिक्की लेकर के आए। तो महाराज जी को हमने कहा कि महाराज जी वहाँ दिल्ली चलना है, तो कहन कि राम जी की बात है तो अवश्य चलेंगे। तो महाराज जी को बिक्की में बैठा के हम हनुमानगढ़ी गए। वो जाते नहीं थे कहीं, आसन पे ही बैठे रहते थे। तो ले करके गए तो उन्होंने कहा कल हमको तुम 3 बजे आ जाना, हम तुम्हारे ही साथ जाएंगे। तो हम लोग लखनऊ गए और जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे राज संपत्ति विभाग की, इतनी तेज़ वो ड्राइवर चला रहा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जो दाहिना वो दरवाजे का जो होता है लगा रहता है इंगल, बस वही टूटा। ड्राइवर उतरा और महाराज जी को प्रणाम किया कि आज संत कृपा से हम लोग बचे, नहीं 100 की स्पीड गाड़ी अमौसी रोड में जा रही हो। तो महाराज जी गए, फिर हम लोग 1 हफ्ता रहे, बातें नहीं बन पाई। तो बड़े ही सहज थे, लेकिन ये था कि मुस्कुराते थे, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे और प्रसाद और भोजन के लिए अवश्य पूछते थे। और वो इस राम जन्मभूमि की बहुत बड़े सुमेरु के रूप में थे। हमेशा राम जी की चर्चा करते थे, जन्मभूमि की चर्चा करते थे। रामनवमी में 1986 में जगत गुरु स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज जी और आप सभी जब वहाँ बैठे तो उसी दिन ऐसा लग गया था कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाएगा। तो वास्तव में करता है काम और कोई और नाम और का होता है, और जलता तो रोगन कपड़ा है, कहते हैं दीपक जलता है। तो इसके सुमेरु थे, फाउंडर मेंबर थे विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि न्यास के, और संपूर्ण जिम्मेदारी अब तो लग रहा है कि शीघ्र बन जाएगा। तो हमारे पूज्य महाराज श्री बैठे हैं जो न्यास के अध्यक्ष भी हैं, इनके चरणों में दंडवत करते हैं कि महाराज श्री की श्रद्धांजलि तब परिपूर्ण होगी जब शीघ्र कि पहली पुण्यतिथि उनकी आवे, उसके पहले मंदिर बनना प्रारंभ हो जाए। जय सिया राम। जब महाराज श्री की पुण्यतिथि के पूर्व राम जन्मभूमि का मंदिर निर्मित हो जाए, ऐसी हृदयाभिव्यक्ति हम लोग परम पूज्य श्री हनुमानगढ़ी नाका के पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। अब हम सबके मध्य में प्रयागराज की धरती से पधारे हुए परम पूज्य चित्रकूट की धरती से पधारे हुए परम पूज्य स्वामी श्री शालिग्रामाचार्य जी महाराज उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन होगा कि आप भी
अपनी भावाभिव्यक्ति महाराज श्री के प्रति प्रकट करें। सुरेशम आघाति घाति प्रथम प्रवेशम तम कामदेशम शरणं व्रजामः